ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान आपने जो परम गोपनीय ये अध्यात्म शास्त्र का उपदेश जो मुझे दिया है, इससे हे भगवान मेरा मोह अब चला गया है। मुझे लगता था हम हैं, आप हैं, ये राजा लोग हैं, युद्ध में जब मारे जाएंगे तो सब खत्म हो जाएंगे। पर हे भगवान, आपके उपदेश से मैंने ये जाना कि न जायते म्रियते व कदाचिन, ये अंतर्यामी आत्मा सभी का न कभी जन्मता है न कभी मरता है। न त्वे बाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जना दीपा न चैव न भविष्यामा सर्वे बहमता परम। किसी काल में मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा अर्जुन तुमने सोचना नहीं, बल्कि हम भी थे, तुम भी थे और ये राजा लोग भी थे और आगे मैं भी आता परम। और इसके महाभारत का युद्ध जब हो जाएगा और जो भी मारे जाएंगे तो उनका शरीर ही छूटेगा, ना कि आत्मा उनका मर जाएगा। और हे अर्जुन, ये प्रक्रिया सभी के साथ जुड़ी है। चाहे बेशक ही इस धरातल पर ईश्वर स्वयं क्यों न अवतीर्ण हो, वो भी देह ग्रहण करता है और देह का त्याग भी करता है। ये बात अलग है, हम प्रकृति के अधीन होकर के हमारे आपके शरीर रचना किए गए हैं, पर ईश्वर स्वयं अपना संकल्प करता है और अपनी योग माया के द्वारा वो स्वयं प्रकट हो जाता है। इतना अंतर पड़ता है। एक जगत की रचना करता है, वो जगदीश्वर है, और एक रचय जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके। एक जगत का ईश्वर है, उसकी उपाधि उसका मन माया है, और माया को जैसा वो प्रेरित करता है वैसी वो सृष्टि संरचना कर देती है। गुण बस जाके उसका गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक माया है। सतोगुण पर परमात्मा का प्रतिबिंब जब पड़ता है तो सात्विक क्रियाएं होने ही लगती हैं। रजोगुण पर जब परमात्मा का आभास पड़ता है या रजोगुण जब परमात्मा के सम्मुख होता है तो रजोगुणी क्रियाएं होने लगती हैं। तमोगुण पर जब परमात्मा का ये सत्तात्मक परमात्मा के सम्मुख जब ये तमोगुण जाता है तो तामसी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। परमात्मा सत्तात्मक है, उसकी समीपता मात्र से सृष्टि संरचना हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात स्वयं कही, क्योंकि
ये जगत के ईश्वर हैं। कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी समीपता मात्र से ये प्रकृति जो है सृष्टि अर्थात संसार की संरचना कर देती है, संरचना कर देती है, पर आत्मा नहीं बनाती। आत्मा सबका अस्तित्व है। ये अस्तित्व स्वयं आत्म रूप होकर के भगवान श्री कृष्ण ही बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वरूप हैं। ईश्वर भी क्यों ना आए, उसे भी दे, यदि ग्रहण करेगा तो त्याग भी करना पड़ेगा। अंतर इतना रहेगा, वो सृष्टि संरचना करता है, उसके अधीन माया है, हम माया के अधीन हैं। जैसे कि संत लोग गाना गाते हैं, हाँ संसार तुम्हारे हाथों में और हम संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये गाना गाते, ये गाना सच्चा है। परमात्मा, हाँ हम तो जगत के, हम तो परमात्मा के अधीन है, परमात्मा के अधीन जगत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सब भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा हे भगवान, आपने जो ये अध्यात्म विषय ज्ञान दिया उससे हमारा मोह दूर हो गया। लगता था देर नहीं रहेगा तब हम मर जाएंगे, पर अब लगता है ये देह तो ऐसे ही मिला है जैसे हम नया कपड़ा धारण करते हैं। वाशांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणात नरो प्राणी, तदा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयाति नवान देहि। जैसे पुराना कपड़ा त्याग देते हैं हम और नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। नया कपड़ा किसी रंग का हो सकता है, ऐसे ही बंधुओं ये पुराना शरीर छूट जाता है और नया शरीर कर्मों के अनुसार जैसा कर्म किया होगा वैसा शरीर मिल जाता है। यदि आपने जानवर वाले कर्म किए हैं तो निश्चय करके जानवर का शरीर नया कपड़ा मिल जाएगा। आत्मा, जीवात्मा जो है ना, इसको पहनने के लिए। ये जो सोने जागने वाली चेतना है ना, इसी का नाम जीवात्मा है। अभी जाग रही फिर सो जाएगी। ये जो सोने जागने वाली चेतना है, कभी ना सोने जागने वाला जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उसी का ये प्रतिबिंब है, उसी को आभास बोलते हैं, उसी को जीव चेतना बोलते हैं। तो उस परम ब्रह्म परमात्मा, हाँ, में देह का होना ना होना उसके ऊपर कोई फर्क नहीं करता। देह मिल जाए तो बहुत खुशी नहीं मिलती, देह छूट जाए तो उसे कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही नहीं होता जैसे आप पुराना शरीर नहीं, अपना पुराना कपड़ा जब देखा ये जीर्ण शीर्ण हो गया तो उतार दिया, नया पहन लिया। यदि आप सच्चे अर्थों में ज्ञान वैराग से संपन्न थे तो निश्चय करके आपको उत्तम शरीर प्राप्त हो जाएगा और हो सकता देवता हो जाओ। यदि बीच वाले कर्म हैं ना, पाप और पुण्य बराबर हैं तो मनुष्य हो जाओगे। यदि पाप ही पाप हैं तो जानवर हो जाओगे। और घन निषिद्ध कर्म बहुत ज़्यादा ही जड़ता वाले कर दिए तो पेड़ बन जाओगे, शरीर नया मिलेगा। बंधुओं, इसलिए हमने अपने कर्मों को बड़े सतर्क होकर के करना चाहिए। आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के सदैव अपने कर्मों को करते हुए परमात्मा श्री हरि नारायण को समर्पित कर देना चाहिए और अपने कर्मों को करते हुए दूसरों के कार्य भी संपादन करना चाहिए। ये सेवा आप किसी क्रिया समझ करके इसका त्याग नहीं करना, ये सेवा नहीं, ये भजन है। ये दीन दुखी लोग, हारी बीमारी वाले लोग, जिन्हें लगता है कोई हमारे पास खड़ा हो जाए, एक शब्द ही बोल दे, बोलने को कोई तैयार नहीं, उनके पास आप खड़े होकर कुछ उनकी सांत्वना भरी बात कह दो, भजन हो गया। असहाय की मदद कर देना बे,
हाँ, भजन ही समझना चाहिए। इसलिए भज सेवायाम, भज धातु जो है सेवा के अर्थ में हाँ इसका प्रयोग होता है। इसलिए भजन तब बनता है जब हम आचार्यों को का, गुरुओं का, अपने माता पिता का हाँ जब उनके काम में आ जाएं, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, भगवान आपके अध्यात्म विषय ज्ञान जब मैंने सुना और धारण किया, क्या कि अविनाशी तू तद विद्धि एन सर्वमिदं ततम। अविनाशी अर्जुन तुम उसको जानना जिसके द्वारा ये सारा संसार व्याप्त है। हे भगवान, हमारे अंदर ये मोह था, मैं देव हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं। अब ऐसा मोह नहीं रहा, मैं देह से अलग अंतर्यामी आत्मा हूँ, सबका आश्रय और प्रकाशक हूँ, ऐसा हमने जाना। इसलिए मोहो यम विगतो मम, अयम मोह विगता, मेरा यह जो मोह था, अज्ञान था, नष्ट हो गया है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आपने 10वें अध्याय में बहुत सारी अपनी विभूतियों को बताया, ये सब आपका रूप है। सारी विभूतियों के सहित जो आपका रूप है वो रूप हमें भी दिखा दो। उसको विश्व रूप कहते हैं, उसको विराट रूप कहते हैं। यदि मेरे द्वारा देखा जाना संभव हो तो मुझे दिखा दो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा। तब भगवान जो भक्तों के प्रति सदा ही दया से, करुणा से भरे रहते हैं, भक्तों पर कई बार तो भक्तों ने भगवान की भक्ति करके, तप करके प्रसन्न किया, तो परमात्मा श्री हरि ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे को क्या दूं? कहा तुम पूर्ण कामा, तुम तो पूर्ण काम हो। तुमने हमारे के प्रति जो प्रेम किया है, जो भक्ति की है, जो तपस्या किया है, उसको मैं क्या दे दूं? सब कुछ देने के बाद में ऐसा कहते हैं, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। भक्तों के ऊपर कृपा करते भगवान श्री कृष्ण, पर लगता और कर दूं, और कर दूं। हाँ, कृपा आघाती नहीं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चावल खा करके उन्हें लगता है मैं सब कुछ इन्हें ही दे दूं। भगवान भक्तों के पद बड़े दयालु रहते हैं, कृपालु रहते हैं। उनका हृदय भक्तों के लिए सदैव प्रेम से भरा हुआ, गीला रहता है। इसलिए उन्होंने ऐसा भी कहा है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारदा। ना हम बसामी वैकुंठे, वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। बोले फिर कहाँ रहते हो भगवान? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तृष्णामि नारदा, जहाँ मेरे भक्त गाते हैं, मैं वहीं ठहरता हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए साँच कहो सुन लेओ सबय, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान के दर्शन होते हैं। अर्जुन ने प्रार्थना की और भगवान ने स्वीकार कर ली। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब भगवान बताते हैं कि सब कुछ मेरे अंदर है, सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, जितना जीव चराचर सब मेरे अंदर है। मैं अपने विश्व रूप को दिखाता हूँ और तुम इसको देखो। क्या क्या देखना है भगवान थोड़ा सा बताए दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे अंदर तुम देखोगे सारे देवता हैं, हमारे अंदर देखोगे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त चराचर, जितने भी प्राणी हैं, ये सब मुझ में तुम देखोगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखो तो मेरे अंदर ये सारा ब्रह्मांड है। अर्जुन, बड़े बड़े आश्चर्य तुम देखोगे जिनको कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ऐसी चीज़ें भी देखोगे।
संपूर्ण जगत को मेरे अंदर देखो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर के अर्जुन से कह दिया। ये जो है तपस्या के द्वारा ऐसा कोई नहीं भगवान से करा सकता। एकमात्र भक्ति में ही वो पावर है, परमात्मा के सुमरन में वो पावर है, परमात्मा के प्रति भक्ति पूर्वक स्मरण करने में वो पावर है कि परमात्मा श्री कृष्ण उसके अधीन हो जाते हैं। ऐसा कहा है, जो रूप आज तक किसी को नहीं दिखाया परमात्मा श्री कृष्ण ने, अर्जुन के प्रेम के अधीन होकर के आज वही रूप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखला रहे और बता भी रहे कृपा करके, हमारे अंदर ये दिखेगा, डरना नहीं। बहुत सारे आश्चर्य दिखेंगे, घबराना नहीं। मानो ये ढाढ़स भी देते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं दिखाऊं और तुम घबरा जाओ। ये शंका कोई निराधार नहीं, अर्जुन आगे घबरा जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का 11वां अध्याय है और 6वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रा नश्विनौ मरुतस्तथा बहून् दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। कहते हैं, हे अर्जुन, भारत अर्जुन को बोला गया है। तो यूँ तो अर्जुन के अनेकों नाम हैं, पर भारत कहने का मतलब है कि भरत वंश में उत्पन्न होने वाले हे अर्जुन, इस भरत वंश के, इस चंद्र वंश में जो ये भरत वंश है, इसके तुम सिरमौर हो, सबसे श्रेष्ठ हो। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में तुम देखो, क्या देखें भगवान? आदित्यान, आदित्यों को देखो। द्रौपदी के जो 12 पुत्र हैं, उनमें विष्णु नाम का आदित्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। तो ये उनमें विष्णु नाम के जो 52 भगवान हैं, ये मुख्य आदित्य हैं। यही सबके सिरमौर हैं, सबके मुखिया हैं, इसलिए 12 आदित्य ही भगवान श्री कृष्ण हैं। पर प्रमुख तौर पर 52 भगवान हैं विष्णु। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यान, आदित्यों को देखो। आदित्य क्यों कहते हैं? अदिति के ये 12 पुत्र हैं, ये उन्हों के नाम से इनका नाम आदित्य पड़ गया है। ये एक एक महीने का सूर्यमंडल में बैठ करके समस्त जगत को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं, ऐसा अपने सदग्रंथों में आता है। तो और ये जो हर महीने की जो संक्रांति आती है, तो संक्रांति में सूर्य का राशि के अंदर प्रवेश होता है। इस तरह से 12 राशियां हैं और 12 ही आदित्य हैं। हर संक्रांति में भगवान सूर्यदेव का प्रवेश जब होता है तो बड़ा भारी पर्व होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में तुम आदित्यों को देखो। अदिति के जो 12 पुत्र हैं, उनको मुझ में देखोगे। और क्या? वसुओं को देखोगे। ये अष्ट वसुओं में भगवान विष्णु का ही तेज होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम हमारे में इन अष्ट वसुओं को भी देखोगे, क्योंकि अष्ट वसु मैं ही बना हुआ हूँ और ये हमारे अंदर ही हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। रुद्रान, रुद्रों को देखोगे। ये 11 रुद्र कहे गए हैं, 11 रुद्र। उसमें पार्वती के भर्ता बैल पर सवारी करने वाले भगवान शंकर जी मुख्य हैं। ये ही महारुद्र कहलाते हैं। ये ही 11 आदित्यों की समष्टि हैं। ये 11 आदित्य इनके संकल्प के अनुसार ही सब कुछ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जी जो
शंकर जी है ना, ये मैं हूँ, और इनके अधीन जो 11 आदित्य हैं वो अपने आप मान लो। जब भगवान शंकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है तो 11 आदित्य भी भगवान श्री कृष्ण ही हुए। 11 ये रुद्र भगवान श्री कृष्ण ही हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए, अर्थात अर्थ लगाना चाहिए। अश्विनौ, हाँ, और अश्विनी कुमारों को देखोगे जो देवताओं में अत्यंत सुंदर कहे गए हैं और देवताओं के वैद्य भी कहे गए हैं, ये दवा करते हैं देवताओं की। तो आप ये देख लें, आदिति, अदिति के 12 पुत्र, 12 आदित्य और 11 रुद्र, हाँ 23 हो गए, और 8 वसु, 2308 हो गए जा करके 31, और 2 अश्विनी कुमार, कितने हो गए 33, और 33 कोट देवता हैं। लोगों के अंदर ये भ्रम फैला रहता है, इसको सुधार लेना चाहिए। कई लोग व्यंग करते हैं हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं, शास्त्र की भाषा को ना समझ करके वो ऐसा बोलते हैं। उन्हें चाहिए कि वो अपने समझ में सुधार करना चाहिए। 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवता है, ना कि 33 करोड़। कोटि का मतलब होता है, संस्कृत में कोटि शब्द प्रकार के अंत के अर्थ में लिया जाता है। 33 प्रकार के, तो 12 आदित्य, 12 प्रकार के वो देवता हैं जो जगत को प्रकाशित करने का कार्य करते हैं। 8 वसु, 8 प्रकार की अग्नियां हैं, अग्नि के सदृश ये तेजस्वी माने गए हैं। हाँ, तो 12 और 8 20 हो गए, और 11 रुद्र, हाँ 31 हो गए, और अश्विनी कुमार ये 33 कोटि, ये 33 प्रकार के देवता हैं। ये कहने का अभिप्राय लोग हाँ ना समझी पूर्वक ये व्यंग करते रहते हैं, हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं। अरे समझो तो सही, बोलने से पहले आप एक बार विचारो। 33 प्रकार के हैं, कोटि का अर्थ होता है प्रकार। यहाँ पर ये गीता में दिया हुआ है, आप इसको समझें और दूसरों सुख से भी ये बात बताएं। जैसे मृत्युलोक में 4 प्रकार के वर्ण के अनुसार लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे ही देवताओं में ये 33 प्रकार के देवता बताए गए हैं। 33 कोटि, 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के हैं, ये गीता साफ बोल रही है। हे भरतवंशी अर्जुन, ये कोटि इन 33 प्रकार के हो गए हैं, आप गिनती करके देख लें। हे भरतवंशी अर्जुन, हाँ तुम मुझ में आदित्यों को देखो, आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, और अश्विनी कुमारों को देखो। ये तो देवताओं के प्रकार हैं। और फिर वायु के 12, वायु के 49 भेद होते हैं। 49 प्रकार से वायु फुरता है, दौड़ता है, बवंडर बनाता है, ऐसे करके 49 प्रकार से वायु जो चलता है, इस वायु को भी तुम देखना हमारे अंदर में। 49 प्रकार के जो मरुतगण हैं, जो वायु देव 49 जिनके रूप हैं, उनको भी तो हमारे उदर में, पेट में देखोगे। और हे अर्जुन, हाँ, तथा बहून अदृष्ट पूर्वाण आश्चर्याणि पश्य, तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को तुम मेरे में देख लो, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सारा ब्रह्मांड मेरे में है और मैं ही इसका आश्रय प्रकाशक हूँ, मैं ही बना हुआ हूँ। क्योंकि सृष्टि बनाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, कोई दूसरा सहारा देने वाला था ही नहीं। स्वयं एक अद्वितीय रूप में परम ब्रह्म परमात्मा, हाँ, सत्तात्मक रूप से विद्यमान था, वहाँ दूसरा आया कहाँ से? इसलिए सृष्टि बनाई, त्रिविध बनाई, 3 प्रकार से बनाई, सात्विक राजस तामस वेद से,
और अपने में बनाई, जैसे सोने ने आभूषण अपने में बनाया, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने परमात्मा नारायण के रूप में ये सारी सृष्टि 3 प्रकार से बनाई और अपने में ही बना दी, क्योंकि दूसरा था नहीं तो दूसरा लाए कहाँ से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को देखो, 8 वसुओं को देखो, 11 रुद्रों को देखो, दोनों अश्विनी कुमारों को देखो, और 49 प्रकार के जो वायु है, जो मरुतगण हैं, इनको देखो, और बहुत से और भी बहुत से अदृष्ट पूर्वाणी पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को मुझ में देखो। अर्जुन को ये बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, अभी दिखाया नहीं पर बता रहे ऐसा ऐसा मेरे में देखो, ये सब देखेगा तुम्हें। और अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही कष्टम जगत कृत्स्नम पश्याद सचराचरम मम देहे गुडाकेशा यच्चान्यद्दृष्टुमिच्छसि। गुडाकेशा, हे अर्जुन, अद्य इह मम देहे कष्टम, हे अर्जुन अब इस मेरे शरीर में, अद्य इह मम देहे ये कष्टम, हे अर्जुन अब इस मेरे शरीर में, अपने शरीर के अंदर ही बता रहे हैं, सारा ब्रह्मांड भगवान के अंदर है, मेरे शरीर में एक स्तंभ एक जगह स्थित सचराचरम संपूर्ण चराचर सहित कृत्स्नम जगत संपूर्ण जगत को पश्य अर्थात देखो, अन्यत चा और भी जो कुछ भी देखना चाहते हो ये सब दिखेगा इसमें, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हमारे अंदर हो ना, वो चीज़ इस दुनिया में ही नहीं है जो चीज़ हमारे अंदर में नहीं है। इसलिए यत दृष्टुम, जो कुछ देखना चाहते हो, इच्छसी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जो कुछ देखना चाहते हो सब इसमें दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति कृपा करके ऐसी बात कही, जो गुण रहस्य से भरी हुई है, जिस विषय को आज तक कोई जान ना सका, सुन ना सका, उसको भगवान श्री कृष्ण भक्ति के अधीन हो करके कृपा करके ऐसे कह रहे हैं मानो ये बड़ा सहज है। हे गुडाकेश, हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देखो, तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो वो भी देख लो, क्योंकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे से बाहर हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका मैं आधार ना हूँ, ऐसी कोई क्रिया नहीं है, ऐसी किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई है जो मेरे बगैर हो। इसलिए अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सबकी उत्पत्ति होती है और मेरे से ही सभी की चेष्टा भी होती है। ऐसा भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में कहा है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।